हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1920, बिल्ड एरे फ्रॉम परम्यूटेशन। इस क्वेश्चन में हमें जीरो बेस्ड परम्यूटेशन नम्स एरे दिया हुआ है और हमें एक आंसर एरे बिल्ड करना है जिसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी अपने नम्स ऑफ एरे से। और हमें इसके एलिमेंट्स कैसे रखने हैं। हमारे आंसर एरे के एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू जो हमारा ओरिजिनल नम्स एरे दिया हुआ है, उसके अंदर एक और नम्स ऑफ डाल के यहाँ पे आई। तो ये हमारे आंसर के एलिमेंट्स होंगे, ऐसे भरेंगे हम उनको। और हमें यहाँ पे कह रहा है कि उसको रिटर्न करना है और यहाँ पे सारे इंटीजर्स जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे। एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें एरे दिया हुआ है 0, 2, 1, 5, 3, 4। हमें सेम लेंथ का एक आंसर एरे बनाना है, तो सेम लेंथ का आंसर एरे बना लेते हैं। तो ये हमारा आंसर एरे हो गया सेम लेंथ का। अब हमें इसके एलिमेंट्स भरने हैं, तो हमको कैसे भरना है इसके एलिमेंट्स। तो उसका जो पहला इंडेक्स का भरेंगे हम आंसर ऑफ जीरो जो भरेंगे वो होगा हमारा नम्स ऑफ, उसके अंदर एक और नम्स और फिर उसके अंदर का जीरो, ऐसे भरेंगे। तो नम्स ऑफ जीरो हमारा क्या है यहाँ पे। नम्स ऑफ जीरो हमारा जीरो है, तो फिर से ये आ जाएगा नम्स ऑफ जीरो। और फिर से हमारे यहाँ नम्स ऑफ जीरो कितना है, जीरो है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू जीरो कर देंगे। फिर हम आते हैं अपने टू पे फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स पे भरने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जीरो हटा के वन रख दो। तो अब हमारा नम्स ऑफ वन जो भी है, नम्स ऑफ वन कितना है, टू है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टू और फिर यह हो जाएगा हमारा फॉर्मूले के हिसाब से नम्स ऑफ टू। नम्स ऑफ टू पे हमारी कौन सी वैल्यू है, वन है। तो यहाँ पे जो है हमारा वन स्टोर हो जाएगा। उसी तरह अब हम यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे आएंगे। यहाँ पे वन की जगह, अब वन की जगह यहाँ पे टू हो जाएगा। नम्स ऑफ टू कितना है, वन है हमारा। तो जो यहाँ पे हम वन वैल्यू जब डालेंगे तो ये हमारा ओवरऑल बचेगा नम्स ऑफ वन। नम्स ऑफ वन की वैल्यू टू है, तो सेकेंड इंडेक्स पे यहाँ पे टू स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे हम थर्ड इंडेक्स भरते हैं। तो इधर पे हम अपना नम्स ऑफ टू की जगह यहाँ पे थ्री डाल देंगे। नम्स ऑफ थ्री, नम्स ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, फाइव दी हुई है। तो इस फॉर्मूले से हमारा आ जाएगा यहाँ पे नम्स ऑफ फाइव। और नम्स ऑफ फाइव की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फोर है। तो यहाँ पे हमारा फोर स्टोर हो जाएगा। अब हम अपने फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे और यहाँ पे हमारा नम्स ऑफ थ्री की जगह यहाँ पे नम्स ऑफ फोर आ जाएगा। नम्स ऑफ फोर की वैल्यू थ्री दी हुई है, तो इसके अंदर यहाँ पे थ्री आ जाएगी। और नम्स ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी है हमारी, फाइव है, तो यहाँ पे फाइव स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे अब फिफ्थ इंडेक्स पे आएंगे। यहाँ पे फोर की जगह फाइव आ जाएगा। और नम्स ऑफ फाइव की वैल्यू कितनी दे रखी है, फोर दे रखी है। तो यहाँ पे हमारी नम्स ऑफ फोर हो गई और नम्स ऑफ फोर की वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो यहाँ पे थ्री स्टोर हो जाएगा। सारे एलिमेंट यहाँ पे डिस्टिंक्ट हैं। और हमारा ये एक जनरल फॉर्मूला ही है जो हमें फाइंड करना है हर बार। नम्स ऑफ नम्स ऑफ आई, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जो हमें हर आंसर के इंडेक्स पे भरते समय यूज करना है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच सिंपल रहेगी। अप्रोच तो हमारी एक फॉर लूप हम सिंगल रन करके अपने जो आंसर पे इंडेक्स पे रहेंगे उसी इंडेक्स पे हमें यहाँ पे नम्स ऑफ आई रख लेंगे। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला रहेगा और एक बार हम अपने यहाँ पे फॉर लूप से आइटरेट करेंगे और यहाँ पे आंसर एरे अपना भरते जाएंगे। इसका सूडो कोड लिख लेते हैं यहाँ पे। सूडो कोड में हम सबसे पहले अपना एक एरे इनिशियलाइज कर देंगे, आंसर एरे, जिसकी लेंथ जो है वो सेम रहेगी हमारे नम्स एरे के। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना फॉर लूप चालू करेंगे आई जीरो से
n-1 तक जाएगा और हमें में आप सिंपली आंसर अपने आंसर एरे में स्टोर करा देंगे ये फॉर्मूला यूज करके नम्स ऑफ आई। तो हमने स्टोर कराया और लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर। बस इतना ही था, इतना सिंपल है ये निकालना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हमने एक ही फॉर लूप यूज किया है। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी क्योंकि हमने एन साइज का एरे लिया हुआ है। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। चलिए अब हम इसका जावा में कोड कर लेते हैं। सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका जावा में कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम एक इंट एन नाम से वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम अपनी लेंथ स्टोर करेंगे एरे की। और फिर उसके बाद हम एक एरे बना लेते हैं आंसर नाम से। इसका भी साइज जो है वो एन रहेगा। और अब हम यहाँ पे अपना सिंपली फॉर लूप रन कर लेते हैं। इंट आई 0 से आई एन तक जाएगा आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम क्या स्टोर कर रहे थे अपना आंसर ऑफ आई में अपना नम्स ऑफ आई। और हम लास्ट में यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे थे डायरेक्टली अपना आंसर। रन करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए। सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 98% आई है क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल फॉर लूप रन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।